महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, ये अप्रैल का महीना चल रहा है। निरंकारी जगत इस महीने में मानव एकता दिवस 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाता है। इस सत्य की आवाज को जन जन तक पहुंचाने में, इंसान को इंसान की वजूद की जानकारी देने के लिए आए हो। किस जहां से क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकान में लौटोगे जब दोबारा। ये इस बात की जानकारी कि मानव तन क्यों मिला है और इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसी जानकारी को और इससे भी आगे बढ़ कर के कि इंसान इस दुनिया में आकर के तमाम प्रकार के कर्म कांडों में उलझा हुआ है, पर जो मानव का वास्तविक कर्तव्य है, जिस कारण ये मानव तन मिला है, जिसको शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों में बहुत ही दुर्लभ बताया गया है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि ये बड़े भाग्य से मिलता है मानव तन, पर क्या इस संसार में आकर के कर्म कांड करने के लिए मिलता है ये मानव तन? यहाँ पर महल अटारी धन दौलत इकट्ठा करने के लिए मिला है ये मानव तन? प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग और उपभोग करने के लिए मिला है मानव तन? नहीं, ये इसके लिए बड़भागी नहीं है। ये इसके लिए बड़भागी है कि ये मानव तन ही है जिसमें अपने निज स्वरूप की पहचान हो सकती है, जिसमें इस बात की जानकारी हो सकती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ पर जाना है, जिसमें इस आत्मा और परमात्मा की पहचान हो सकती है। ये शरीर का वास्तविक उद्देश्य खुद की पहचान करना है। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। खुद की पहचान ही ईश्वर की पहचान है। और इसी बात को लेकर के ये निरंकारी मिशन जब समाज में आगे बढ़ा, जब लोगों को जन जन को ये बात बताने का प्रयास करने लगा कि आप जिस परमात्मा की पूजा करते हो, जिस अल्लाह ताला की इबादत करते हो, जिस वाहे गुरु की बंदगी करते हो, उसे जानो पहले, उसे पहचानो पहले। इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार, इस आनंद कंद सच्चिदानंद को, जिसके बारे में कहा गया है कि जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में परमात्मा है, जिसके बारे में संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। जमी जमा के बीच में समस्त एक ज्योति है, न घाट है न बाढ़ है न बाढ़ घाट होते है। ये कम ज्यादा कहीं नहीं है कि इस तीर्थ में ज्यादा है, उस स्थान पे कम है, इस जगह पे ज्यादा है, उस जगह पे कम है। नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में रमा हुआ है, कण कण में विद्यमान है और समान रूप से विद्यमान है। इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार की लगता करो, इस आनंद कंद सच्चिदानंद की जानकारी प्राप्त करो। जब इस बात को गली गली मोहल्ले मोहल्ले कूचे कूचे में ये निरंकारी मिशन आवाज देने लगा कि आओ रब का दर्शन कर लो, पैगाम है हर इंसानों को। जिस परमात्मा की पूजा करते हो जान लो पहले उसे, ये मोहन कौन है और कहाँ पे है। उस समय पर भी जो प्रभु के जिज्ञासु थे, जो खोज में लगे हुए थे इस रमे राम को जानने की, वो लोग ये आवाज सुन करके तत्क्षण और तत्काल भागते चले आए। लोग जिन्हें इस प्रभु परमात्मा की चाहत थी, जो इसके लिए दर दर भटक रहे थे, जो अलग अलग संस्थानों से अलग अलग जगह से इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहे थे, वो जिज्ञासु लोग, वो जिज्ञासा बस इस मिशन के साथ निर्विवाद रूप से जुड़ने लगे। और जैसे जैसे लोगों की संख्या इस निरंकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़ने लगी, तो समाज में बैठे हुए वो धर्म के ठेकेदार, वो धर्म के आगूकार जो अपनी अपनी दुकानें खोल करके इंसान को इस संसार के कर्म कांडों में फंसा करके रखे हैं, उन्हें बेचैनी होने लगी। उन्हें अपनी दुकान को बंद होने का खतरा महसूस होने लगा। उन्हें इस बात का इल्म होने लगा कि अगर दुनिया जागरूक हो जाएगी, लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग को वास्तविक मकसद मालूम हो जाएगा इंसानी जीवन में आने का, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और इसी भय के साथ वो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार जो खुद दावा करते थे परमात्मा को जानने की, मानने की, जो हर इंसान को बताते थे ये बात कि आपको भक्ति करनी है, इसीलिए ये मानव तन मिला है, कहा भी वो भी रहे थे ये बात, लेकिन हकीकत की जानकारी संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जानहि सो देहि जनाई,
जानत तुम्हीं होई जाई। महात्मा कह रहे हैं कि वही जना सकता है इस पार ब्रह्म परमात्मा को जो स्वयं जानता है, और यह काम सिर्फ और सिर्फ समय का मुर्शद, समय का पैगंबर, समय का मसीहा, समय का सतगुरु ही कर सकता है। और यही आवाज जब समय के सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने इस जग में देना शुरू किया, तो जो जिज्ञासु थे, जो प्रभु प्रेमी थे, जिसे परमात्मा की चाहत थी, जिसे परमात्मा की ललक थी, वो तो जुड़ने लगे, वो तो और जिज्ञासा के साथ जुड़ने लगे। लेकिन जो प्रभु के नाम पे, जो परमात्मा के नाम पे धर्म की दुकानें खोल खोल के रखी थी, वो विरोध करने लगे, क्योंकि इस सत्य के प्रचार से तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की दुकानें बंद हो रही थी। लोग वास्तविकता को समझ करके बड़ी ही तेजी के साथ इस मिशन के साथ जुड़ रहे थे, और जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जा रही थी इस सत्य के जानने वालों की, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता जा रहा था। इसी विरोध की आंधी को समाप्त करने के लिए, इसी जुल्म और सितम को समाप्त करने के लिए उस समय के सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने प्राणों तक की आहुति दी। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, कि हम सभी सुकून से बैठ करके, हम सभी आनंद से बैठ करके इसे आनंद कंद सच्चिदानंद, इसे पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार का गुणगान कर सकें, इसका यशोगान कर सकें। ये ज्ञान, ये ब्रह्म की दात जो हमें मिली है, इतने आसान नहीं है। ये सतगुरु का बिरद है। ये काम इस धरा पे जब भी किसी ने किया है, जब भी इस पार ब्रह्म परमात्मा की लगता किसी ने कराई है, तो वो सतगुरु ही करा सकता है, और सतगुरु ने ही कराया है। सतगुरु कहते किसे हैं? निरंकार प्रभु ने जब इस सृष्टि की रचना की तो जीवन को कई रूपों में प्रकट किया, पर इसका सबसे उत्तम रूप मानव शरीर में ही प्रकट हुआ। इस चेतन सत्ता ने मनुष्य को कर्म करने की आजादी तो दी, साथ ही साथ ही अपने विधान अनुसार अच्छे या बुरे कर्म का फल भी निश्चित कर दिया। इस कर्म को करने की स्वतंत्रता को मानव जब बुद्धिहीनता और अहंकार के वशीभूत होकर करता है, तो यकीनन वह कर्म बुरा होता है। और जब इस अभिमानी बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो यह दयालु प्रभु फिर धरती पर अवतरित होता है। इस धरती पर ये नबी, रसूल, गुरु, पीर, पैगंबर जन साधारण में आम लोगों की भांति घूमता है, पर इसके विशेष गुण, इसका दैविक स्वभाव, इसका गैवी कर्म, भाव, अदृश्य कर्म इसे लोगों में प्रकट कर देता है। धरती के लोगों में सबसे नेक, सच्चा और पाक, ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ, बुद्धि का धनी, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी, गरीब निवाज और जरूरतमंदों का साथी और हमदर्द होता है तो केवल सतगुरु। ये दीन और दुनिया, दीन कहते हैं धर्मों और गुणों को, और दुनिया भी गुणों का मालिक होता है। तो ये सतगुरु दीन और दुनिया दोनों का मालिक होता है, जो स्वयं जीवन जीकर जीवन जीने की कला सिखाता है। इन अवतारी पुरुषों को समझ पाना मानव बुद्धि की सीमा में नहीं आता। प्रभु की भांति ये अति गहरे और विशाल होते हैं, मानो तो केवल नाम मात्र के लिए ही इनके गुणों का वर्णन कर सकता है। अपने हाथों कमाई करके अपनी कमाई में से सेवा और परोपकार के लिए खर्च करता है। धन केवल गुजरान की फिलॉसफी को दर्शाता है। इसका व्यवहार छोटे बड़े प्रत्येक के साथ प्रेम से भरा होता है। नौकरों को अपने बेटों की तरह समझना और बुजुर्गों का सम्मान और आदर, घर में पत्नी बच्चों के साथ सद्व्यवहार और समाज में हर एक का भला करना इसके विशेष गुण होते हैं। रब्बी पुरुष का खान पान सादा होता है। गुनहगारों के साथ भी हंसकर बात करना और पापियों को भी क्षमा करता है। उनके कुकर्मों और गुनाहों के लिए उनको अपमानित नहीं करता। इसकी जुबान से कभी किसी ने किसी समय भी किसी की बुराई नहीं सुनी। ये अंदर बाहर से मानवता का शुभ चिंतक होता है। निराकार की तरह निडर और निर्वैर, सर्व साझा और हमेशा समभाव रखने वाला होता है। दुख सुख में हमेशा खुश और समरस रहता है। चाहे कोई बच्चा, बुजुर्ग या नौजवान हो, सबसे हंसकर मिलता है। सबकी बात को गहराई से सुनकर उनको हौसला प्रदान करता है। समाज में स्त्री जाति व अछूत जाति और रंग भेद के कारण दबे लोगों को उठाने का दायित्व उठाता है। बुद्ध पुरुष बोल और कर्म का बली होता है। अपने अमृत वचनों द्वारा सबके हृदय को शांत करता है और कर्मों द्वारा भला करता है। ना कोई बैरी ना ही बेगाना के महावाक्य के अनुसार शत्रु को प्यार करना, विरोधियों को भी गले लगाना इसका स्वभाव होता है। यह दिव्य पुरुष सहनशीलता, अमन और शांति का उपासक होता है। ऐसे ही सतगुरु थे
सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। प्रभु का नियम भी युगों युगों अटल रहा है कि मानव कल्याण के लिए अपनी सारी शक्तियों को जब किसी एक शरीर में रख उसमें स्वयं विराजमान हो जाता है तो आम मनुष्य की साधारण बुद्धि अचंभित हो उठती है कि यह हार्ण मास का पुतला इतनी सर्वपक्षीय शख्सियत का मालिक कैसे हो सकता है। ऐसे ही सर्वपक्षीय शख्सियत के मालिक थे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी। 10 दिसंबर 1930 को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुधवंती जी के घर एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। आज़ादी के परवाने देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने के लिए अत्यधिक प्रयत्न कर रहे थे और इधर इसी ऐतिहासिक वर्ष में मानवीय आत्मा को जन्म मरण के आवागमन की जंजीरों से आज़ाद करवाने के लिए और मानवीय मन को कई फिजूल के सामाजिक और धार्मिक बंधनों से मुक्ति करवाने के लिए प्रभु ने इस दिव्य आत्मा को सृष्टि में भेजा। बचपन से ही हर एक से हमदर्दी, प्यार व व्यवहार, मिल बांट कर खाने की आदत और शांतमयी स्वभाव आपको अपनी उम्र के अन्य साथियों से अलग करता। आप जिस स्थान पर भी बैठते अपने भोलेपन के कारण हर एक के साथ हमदर्दी, प्यार का व्यवहार करते और सबर शांति के कारण हर एक का दिल मोह लेते। बाबा गुरबचन सिंह जी बचपन से ही किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते थे। अपने स्कूल की पढ़ाई के दिनों में जब अन्य बालक पढ़ना लिखना खेलना कूदना ही जीवन का आनंद समझते थे, तब भी आप पढ़ाई के पश्चात अपना हर क्षण किसी न किसी सकारात्मक ढंग से व्यतीत करते। आपके जन्म से पहले ही घर में ब्रह्म ज्ञान की रोशनी आ चुकी थी, इसलिए आपने तो ज्ञान रूपी प्रकाश में ही संसार में आंखें खोली थीं। अज्ञानता रूपी अंधेरे को कभी देखा ना था। स्कूल से घर आते ही आप महापुरुषों की सेवा में अपने माताजी का हाथ बटाते। उन दिनों शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की विनती स्वीकार करते हुए बाबा बूटा सिंह जी आपके घर ही रहते थे, इसीलिए घर में संतों महापुरुषों का तांता लगा रहता था। अभी आप पढ़ाई कर ही रहे थे तो आपके मन में यह भावना तीव्र होती चली गई कि आप अपने पिताजी को परोपकार के कार्यों के लिए अधिक समय दे पाएं और इसके लिए उन्हें सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त करना होगा। इसी ध्यान की पूर्ति के लिए आप इस अल्पायु में ही स्कूल से आकर बाबू महादेव सिंह जी की स्पेयर पार्ट वाली दुकान पर चले जाते ताकि इस कारोबार को सीख सकें। मिडिल क्लास तक की विद्या पेशावर में और हाई स्कूल की शिक्षा के लिए आप रावलपिंडी के खालसा स्कूल में दाखिल हुए। प्रभु इच्छा को उच्च मानते हुए 1947 के देश के बंटवारे के कारण आपको भी रावलपिंडी छोड़कर कुछ समय के लिए वाह कैंप में रहना पड़ा। वाह कैंप में जिस संपूर्ण सुघड़ता के साथ आपने सभी महापुरुषों को इस अशांत घड़ी में आत्मिक शांति और मानसिक चैन बख्शा, वो किसी आम मनुष्य की ताकत से बाहर था। एक ओर हिंदू मुसलमान के नाम पर चाकू, बर्छे और तलवारें चल रही थी और दूसरी ओर आप एक पिता एक रस के हम बारीक का पाठ पढ़ाकर सबको इस महान परमपिता की संतान होने के कारण परस्पर प्यार, हमदर्दी और एकता का पाठ पढ़ा रहे थे। दूसरों के लिए अपना आप कुर्बान करना तो आपका स्वभाव था। ये त्याग भावना ही थी कि दूसरों की सेवा करके आपको आनंद मिलता, क्योंकि आपने बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में यही सीखा था। वाह कैंप में भी आप दूर दूर से लकड़ियां काट कर लाते ताकि जो रिफ्यूजी शरणार्थी अपना खाना आप बनाना चाहते हैं वह भी और आपका परिवार भी अपना खाना आप पका सके। काम में व्यस्त रहना तो आपका स्वभाव ही था। आप सरकारी सामान कैंप के लोगों में बांटते और इस तरह सारा समय सभी की सेवा में लगाकर प्रसन्न होते। जब सरकारी कर्मचारी वाह कैंप में से सवारियों को बैठाकर भारत ला रहे थे तो आपने सामान की फिक्र न करते हुए सबको भारत पहुंचने का मशवरा दिया और सबके सामान की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। कुछ दिनों के बाद सबका सामान मालगाड़ी में भरकर आप भारत आए। भाई मन्ना सिंह जी और माता सोमवंती के घर दो ही बेटियों ने जन्म लिया। बड़ी कन्या का नाम मान कौर और छोटी का नाम कुलवंत कौर रखा गया। कौन जानता था कि यह कुलवंत सचमुच ही कुल की लाज बनेगी और सारी मानव जाति इस मात्र शक्ति के आगे सर झुकाएगी। बाबा अवतार सिंह जी की पारखी नजर ने ऐसे बर वधू को अपने घर का श्रृंगार बनाया। आपकी शादी 22 अप्रैल 1947 को कुलवंत कौर जी के साथ बड़े ही सादे ढंग और बिना फोकी रस्मों रिवाज की हुई। सादा शादियों का आदेश 1973 में आपने मसूरी कॉन्फ्रेंस में दिया। इसी का पालन तो आपने स्वयं 25 वर्ष पूर्व अपनी शादी सादे ढंग से करके दिखाई और समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
आपके घर एक सुपुत्र और 4 सुपुत्रियों ने जन्म लिया। आपके सुपुत्र सेठ हरदेव सिंह जी का जन्म 23 फरवरी 1954 में दिल्ली में हुआ, जो आपकी शारीरिक यात्रा के पूर्ण होने के बाद बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में मानव कल्याण करते हुए पूरी मानव जाति की रहनुमाई कर रहे हैं। आपने अपने इकलौते फर्जंद का विवाह गुरु घर के भंवरे भाई गुरमुख सिंह जी की लड़की सविंदर कौर जी से 14 नवंबर 1975 को किया। आपकी बड़ी सुपुत्री निरंजन जी हैं, जिनकी शादी गुरु भक्त पूज्य गुरुबख्श सिंह जी राजकवि अमृतसर वालों के सुपुत्र सुखदेव सिंह जी के साथ 22 अक्टूबर 1971 को हुई। आपकी दूसरी बेटी मनमोहन जी की शादी प्यार और विश्वास की मूर्ति भाई साहब जगत राम जी हैदराबाद के सुपुत्र किरण जी के साथ 19 नवंबर 1976 में हुई। आपकी तीसरी बेटी जगजीत जी हैं, जिनकी शादी 4 नवंबर 1977 को भाई साहब चिरंजीव जी और माता महेंद्र जी के पुत्र आदित्य के साथ हुई। ये बहन महेंद्र जी सेवा की साक्षात मूर्ति हैं। आपकी सबसे छोटी बेटी स्वर्ण जी की शादी मिशन के सबसे पहले गुरसिख भाई साहब योग ध्यान सिंह जी के पोते जोगिंदर जी, जिनको रम्मी जी भी कहा जाता है, जो भाई साहब मान सिंह जी के पुत्र हैं, के साथ 25 अक्टूबर 1979 को हुई। आपका गृहस्थी जीवन का आदर्श बना। आपने अपने बच्चों को जहां पर सांसारिक उच्च शिक्षा दी, वहां गुरुमत की शिक्षा भी पूरी तरह दी। आपके सभी बच्चों ने सेवा दल की वर्दी पहनकर साध संगत की सेवा की। बच्चे बच्चे का सम्मान करना, हर एक को संत के रूप में देखकर सेवा करना और अनुशासन में रहकर संत निरंकारी मंडल की गतिविधियों में सक्रिय रूप में भाग लेना इन बच्चों का स्वभाव सा बन गया। आपके सुपुत्र सेठ बाबा हरदेव सिंह जी सेवा दल के सरप्रस्त के रूप में सेवा करते रहे। आपकी सुपुत्रियां भी निरंकारी महिला सेवा दल बैंड में भाग लेती रहीं। आपकी सुपुत्रियां भी शादी के पश्चात अपने अपने शहरों में, अमृतसर में बहन निरंजन जी, हैदराबाद में बहन मनमोहन जी, कनाडा में जगजीत जी और दिल्ली लुधियाना में बहन स्वर्ण जी दिन रात परोपकार में तन मन धन से समर्पित हैं। आपकी सफल गृहस्थी में आपकी धर्मपत्नी कुलवंत कौर जी निरंकारी राजमाता जी का अहम रोल है। बचपन में ही बच्चों के मन को सेवा सुमिरण और सत्संग के साथ जोड़कर उन्होंने इनकी बुनियाद में गुरुमत भर दी। परिणाम स्वरूप आपकी सिखलाई सभी गृहस्थियों के लिए एक पद चिन्ह बन चुकी हैं। आपकी विशालता, सद्भावना, प्रीति, प्यारे और मधुर स्वभाव का ही परिणाम है कि आपके सभी रिश्तेदार व संबंधी भी आज गुरुमत के रंग में रंगे हुए हैं। सत्य का व्यापारी दुनियावी तौर पर बिना कामकाज के समाज पर बोझा नहीं बनता, बल्कि अपने परिश्रम से कमाए धन द्वारा दूसरों की सेवा और मानव परोपकार इसके जीवन का मुख्य किरदार होता है। इसी तरह हर एक पीर पैगंबर दुनियावी तौर पर कुछ ना कुछ कारोबार करते ही रहे हैं। मोहम्मद साहब भेड़ बकरियां चराते रहे। ईसा मसीह बचपन में तरखान मिस्त्री का कार्य करते थे। मानी पैगंबर खतूती और मुसव्वर थे। पारसियों के पैगंबर जुरत सत फौज में कैप्टन की नौकरी करते थे और गुरु नानक साहब खेती बाड़ी और दुकानें आदि चलाते थे। बाबा अवतार सिंह जी बेकरी का और बाबा गुरबचन सिंह जी ने भारत आकर मोटर पार्ट्स का कारोबार अपनाया। काम अपने आप में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो करने वाले की भावना पर निर्भर होता है कि वो कैसे सोचता है। इसी वसूल की दृढ़ता करवाने के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के पश्चात थोड़ी पूंजी होने के कारण आप दिल्ली में मोटर पार्ट्स का काम अपने निकट के रिश्तेदार भाई साहब गोपाल सिंह जी प्रेमी, बाऊ महादेव सिंह जी और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर करते रहे। आपके परिश्रम के आगे हालात झुकते रहे और आपने साझेदारों से मिलकर पहले मोरी गेट में फिर कश्मीरी गेट में दुकान ले ली। आपने केवल दिल्ली में ही 4 दुकानें खोली, जो पाकिस्तान से बेघर लोगों में से अनेकों के पेट भरने का साधन बनी। एक दुकान जालंधर में खोली, जहां दुनियावी तौर पर हिस्सेदारी आप जी ने अपने जीजा श्री कुलवंत सिंह जी के साथ की। बाद में अपने हिस्से का हिस्सेदार अपने छोटे जीजा भाई साहब गोविंद सिंह को बनाया और फिर 1954 में आप दिल्ली आ गए। यहाँ चारों तरफ प्रभु नाम बांटने का व्यापारी विदेशों में मोटर पार्ट्स भेजने का कार्य करने लग पड़े। अब आपके पास जो भी समय बचता, आप बाबा अवतार सिंह जी के इशारे को भांपते हुए सतगुरु की सेवा में पल पल बिता देते। संगतें आपको उदार चित्त होने के कारण सेठ साहब और भोला जी के नाम से संबोधित करती।
आप तो अपने आप को हर महापुरुष का सेवक समझते थे। आपने अपने पिता शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी को सदा गुरु रूप में माना और पूजा। आप शहंशाह जी की गाड़ी चलाने की सेवा संभालते रहे। जब शहंशाह जी किसी श्रद्धालु भक्त के घर चरण डालने जाते या सत्संग में जाते तो आप एक ड्राइवर के कर्तव्य का पालन करते हुए कार में ही बैठे रहते। कभी कभी तो गाड़ी को ठीक ठाक रखने के लिए आप गाड़ी के नीचे लेटे देखे जाते और इस सेवा को करते करते कभी अपनी पोशाक अथवा स्टैंडर्ड की ओर ध्यान नहीं देते। यदि कोई सेवादार आपके चरणों में विनती करता कि आप अंदर जाकर आराम कर लें, वह आपकी जगह यह कार्य कर लेगा, तो आप हंसते हुए कहते, महापुरुषों आप तो सेवा कर ही रहे हैं, दास को भी अपने हिस्से की सेवा करने दो। आप शहंशाह जी के साथ साथ स्थान स्थान पर जाते, पर कभी भी कहीं भी शहंशाह जी के सुपुत्र होने के कारण किसी विशेष तवज्जो की चाहना नहीं की। यदि किसी ने मान सत्कार देना भी चाहा तो उसे भी यह कहकर टाल दिया, दास तो एक सेवादार की हैसियत से बाबा जी के साथ आया है, आप दास को एक साधारण गुरसिख ही समझें। इस प्रकार आपने जीवन जीकर क्रियात्मक शिक्षा दी। ये आपकी नम्रता, समदृष्टि, उदारता और परोपकार की भावना ही थी जिस कारण सन 1962 में आपको युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने सतगुरु रूप में प्रकट किया। पिता से बढ़कर गुरु रूप में सेवा करने वाले सेठ साहब अब सर्वप्रिय, हर एक के दिल की धड़कन, आध्यात्मिक रहनुमा बाबा गुरबचन सिंह जी बन चुके थे। पर नम्रता का हथियार दिल को जीतने का साधन बना रहा। बाबा अवतार सिंह जी जो लगभग 6-7 वर्ष तक आपको गुरगद्दी देने के बाद भी आपके साथ रहे, पर आपने हमेशा ही उनके आदेश की पालना की। चाहे बाबा अवतार सिंह स्वयं एक पूर्ण सदगुरु से पूर्ण गुरसिख की मर्यादा निभा रहे थे। रजत जयंती सिल्वर जुबली समागम 1972 निरंकारी मिशन के इतिहास में ऐतिहासिक समागम था। मिशन की 25 वर्षों में प्रगति की ओर बढ़ते हुए कदम संगतों के जोश में दिखाई दे रहे थे। इस समागम को संत निरंकारी मंडल ने सिल्वर जुबली समागम का नाम दिया और ध्यान बनाया कि इस शुभ अवसर पर इस अमूल्य शरीर को और पूज्य राजमाता कुलवंत कौर जी को नोटों द्वारा तौला जाएगा। इस ध्यान की पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा तराजू तैयार किया गया। इस तराजू के ऊपर लिखा था, आपे कंडा तोल तराजू, आपे तोलनहारा। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में लाखों की संख्या में निरंकारी भक्त, संचार और सूचना विभाग के नुमाइंदे, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इस अलौकिक दृश्यों को देखने के लिए एकत्रित हुए। चारों ओर भक्तजन खड़े थे इस दिव्य जोड़ी के दर्शनों के लिए। जो ही ये दिव्य जोड़ी एक ऊंचे बने मंच पर पहुंची और तराजू के एक पलड़े में पड़ी 2 कुर्सियों पर विराजमान हुई तो जयघोष से आकाश गूंज उठा। हर निगाह स्टेज पर टकटकी लगाकर देख रही थी। एक तरफ पलड़े में विराजमान थी ये अलौकिक जोड़ी और दूसरी ओर पलड़े में पड़े थे करेंसी नोट। परंतु वही हुआ जो युगों युगों से होता आया है। भगवान के सामने लक्ष्मी को झुकना ही पड़ता है। अब भी माया वाला पलड़ा झुक गया। निरंकारी मिशन के प्रसिद्ध कवि अलमस्त जी के वचन हैं, गुरु ऊंचा हो गया ते नोट नीवे हो गए, माया नु झुकना दसिया, अज गुरु मुखा दे प्यार ने। इस अवसर पर आपने फरमाया कि इस माया में से एक पैसा भी मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के निजी काम के लिए उपयोग नहीं होगा। ये माया संतों के खून पसीने की कमाई है जिसको परोपकारी और सेवा के कार्यों के लिए ही उपयोग किया जाएगा। परिणाम स्वरूप कई भवनों पर फ्री डिस्पेंसरी, कई स्थानों पर स्कूल और कई सत्संग भवनों में लाइब्रेरियां खोली गईं। मसूरी कॉन्फ्रेंस दिन प्रतिदिन बढ़ रही प्रभु भक्तों की गिनती को देखते हुए और मिशन को अनुशासनबद्ध करने के लिए आपने सारी संगतों को कुछ जोनों में बांट दिया। जोनल इंचार्ज की देखरेख के अधीन कुछ शहरों और ब्रांचों के प्रबंध व्यवस्था के लिए प्रमुख को नियुक्त किया गया। सच्चाई की आवाज को दूर देशों तक पहुंचाने के लिए दूर दूर के देशों के लिए प्रचार यात्राएं नियमित की। ये यात्राएं मिशन के प्रचार में इतनी उपयोगी सिद्ध हुई कि आपने 1973 में दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस बुलाई। इससे पहले 1965 में व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए पहली मसूरी कॉन्फ्रेंस हुई। दूसरी कॉन्फ्रेंस में देश विदेशों से लगभग 500 प्रचारकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस को बाद में निरंकारी मिशन की सिद्धांत पुस्तक का नाम दिया गया। ये कॉन्फ्रेंस हर पक्ष से मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। एक नेक इंसान का गृहस्थी, सामाजिक, नैतिक, आत्मिक जीवन जीने से लेकर एक उच्च आदर्श भक्त जो ब्रह्मज्ञानी पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्जा पा सकता है,
सब उसूलों और नियमों का वर्णन इसमें अच्छी तरह से किया गया है। इसमें भवनों के निर्माण की रूपरेखा, सेवा की रकम, रसीद काटकर प्रतिमाह हेड ऑफिस दिल्ली जमा कराई जाने के नियम, भवनों पर चल अचल संपत्ति की देखरेख, लेखा जोखा करने के लिए ब्रांच के प्रमुख मुखी के अतिरिक्त किसी अन्य महापुरुष को इस सेवा की जिम्मेदारी सौंपनी, नौजवान और नारी शक्ति को मिशन के सत्य संदेश फैलाने में आगे लाना, सामाजिक और पारिवारिक फंक्शनों में गुरुमत को आगे रखना, नैतिकता और उत्तम चरित्र भरा जीवन जीना, सत्य पर आधारित आध्यात्मिक साहित्य की रचना और इससे पढ़ने की रुचि बढ़ाने की ओर ध्यान देना, सेवा दल विभाग के कार्य और जिम्मेदारियां, प्रमुख मुखी जोनल इंचार्ज के कर्तव्य, केंद्र और ब्रांचों की जिम्मेदारियां और परस्पर संबंध आदि आदि। भाव की कोई ऐसा पक्ष नहीं जिसकी ओर इस कॉन्फ्रेंस में ध्यान न दिया गया हो। इस कॉन्फ्रेंस में हर विषय पर खुलकर विचार विमर्श हुआ और सभी निर्णय सर्वसम्मत से लिए गए। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, नशाबंदी। मसूरी कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक देन नशाबंदी है। सामाजिक तौर पर दुनिया का मार्गदर्शक बनने के लिए एक आचार प्रणाली सामने लाई गई जिसमें प्रत्येक निरंकारी भक्त को पूर्ण नशाबंदी अपनाकर भारत में से इस बीमारी को खत्म करने के लिए अपना योगदान देने पर जोर दिया गया, ताकि भारत जैसे गरीब देश में जो पैसा इन नशों पर लगाकर पारिवारिक, सामाजिक और नैतिक जीवन का पतन हो रहा है उसे रोका जा सके। संत महापुरुष ही संसार का उद्धार करते आए हैं, अब भी उन्हें ऐसा ही करने को कहा गया। यह नियम देश और दूर देशों में रहने वाले हर निरंकारी पर लागू है। दूसरा, नारी जात का उत्थान। समाज में दहेज जैसे कोढ़ और विवाह शादियों के समय आडंबरों और दिखावे और अपनी चादर से बढ़कर पांव पसारते लोगों की बुरी दशा को देखते हुए आपने अपने श्रद्धालु भक्तों को विवाह के समय सादगी को अपनाने का आदेश दिया। केवल 2 घड़ियों की वाह वाह के लिए घोड़ी, बाजा, बिजली की चकाचौंध रोशनी और अन्य आडंबरों से निकालकर साध संगत की खुशी प्राप्त करने हेतु वर वधू के मिलाप की मर्यादा निभाने का मार्ग दिखाया। लड़के वाले कभी भी किसी किस्म की मांग या लड़की वालों पर बोझ न बने, ऐसा ही आदेश दिया। ऊंच नीच और जाति पाति का फासला खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह की मर्यादा चलाकर आपने मानुष की जाति सभे एक पहचानबो को वास्तविक रूप देते हुए फरमाया, जाति पाति के स्थान पर हमें अपने बच्चों के लिए योग्य और कुशल जीवन साथी ढूंढना चाहिए। समाज में नारी जाति को आज भी पुरुष जाति से नीचा और कम बुद्धि वाला माना जाता है। विवाहित जीवन में पुरुष का अहम ही कई एक झगड़ों, उलझनों जो तलाक तक का रूप धारण कर लेती है कि जड़ बना हुआ है। आपने समय की नजाकत को पहचानते हुए निरंकारी लावा, जिनको आदर्श गृहस्थी की आधार प्रणाली कहा जा सकता है, को प्रचलित किया। इसमें यह वैवाहिक नियम सामने रखा कि दोनों को एक दूसरे पर एक जैसा अधिकार है, ताकि स्त्री पुरुष दोनों जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए बनकर चलते रहें, जिससे गाड़ी स्पीड पकड़ पाए, वरना यदि एक पहिया भी आगे पीछे रह जाए तो गाड़ी तेज गति से चल नहीं सकती। हम सभी जानते हैं कि जिस समाज ने अपनी औरतों की कद्र नहीं की, उनकी इज्जत नहीं की, वो समाज कभी भी उन्नति की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। आज समाज की ये हालत है कि लड़की के पैदा होने पर शोक और लड़के के पैदा होने पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। आपने इस मातृ शक्ति को सही स्थान देने के लिए स्वयं नींव रखी। अपनी सुपत्नी कुलवंत कौर जी को सिंहासन पर अपने साथ बैठाकर ये सिद्ध कर दिया कि परिवार हो या समाज, नारी शक्ति को साथ लेकर चलने वाला ही ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। निरंकारी राजमाता जी ने भी हर बच्चे दे हरे अवगुणते मैं पर्दा पाके दसांगी के अपने बोल को सत्य कर दिखाया। दिन रात प्रचार के कार्यों में आप एक अनथक योद्धा की तरह बाबा जी के साथ लगी रहीं। प्रचार यात्राओं में घंटों तक लगातार सफर करना, भूख प्यास थकावट की परवाह न करते हुए भक्तों की खुशी का ध्यान रखना, हर भक्त के दुख सुख में शामिल होना और हर एक की पुकार सुनना आपका स्वभाव बन गया है। सतगुरु तो स्वयं नारायण होता है, पर नारायण के साथ साथ चली यह लक्ष्मी भक्तजनों को सत्य के ज्ञान से उत्पन्न हुए आत्म के आनंद के साथ साथ दुनियावी सुख और सांसारिक खुशियां भी प्रदान कर रही हैं। नौजवान शक्ति का सदुपयोग। मिशन के प्रचार और प्रसार में नौजवान शक्ति को ठीक रास्ते पर डालने के लिए आप निरंकारी यूथ फोरम को सामने लाए। देश विदेश में नौजवान शक्ति हड़तालें करवाना, आग लगाना
मारपीट, लड़ाई, अशांति और अनुशासनहीनता का कारण बनी हुई हैं। पर आपने इन नौजवानों के जोश को भी बुजुर्ग पीढ़ी से होश लेने का मार्ग दिखाया, बुजुर्गों को भी नौजवानों को आगे लाने का आदेश दिया और इस तरह ये नौजवान पीढ़ी प्रगति के कार्यों में अपनी शक्ति को लगाने लगी। सामाजिक सुधारों और गांव-गांव सत्य के प्रचार के लिए इनका उत्साह और शारीरिक शक्ति रंग लाने लगी। इस तरह वार्षिक संत समागम के अवसर पर भी निरंकारी प्रदर्शनी, अन्य कई एक स्टॉल पर इनकी योग्यता का प्रमाण देखने को मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में भी ये नौजवान सक्रिय हैं। साहित्य प्रेम। चौथा, साहित्य किसी कौम की जिंदगी होता है। आपने इस पक्ष से भी साहित्यकारों को इकट्ठा कर मिशन की सही रूपरेखा को पेश करने, सत्य का पैगाम वहां वहां पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जहां शायद शारीरिक तौर पर मिशन न पहुंच सका हो। स्थान या स्थान पर कवि दरबार होने लगे, निरंकारी लोक कवि सभा का आयोजन, कवि जनों और साहित्यकारों का सम्मान और प्रत्येक भगत को इन महात्माओं की रचनाएं पढ़ने का आदेश इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर का साहित्यकार कैसे हर पक्ष से जागृत था। आपकी रचना मेरी आवाज इस समय की अनेक उलझनों और समस्याओं का हल है। पाठकों के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हुए आप फरमाते हैं, इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य संसार के लोगों तक उन अमर संदेशों को पहुंचाना है जिनको हर युग में होने वाले संतों महापुरुषों ने अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाली जनता तक पहुंचाया। उनके संदेशों को भूल कर आज का मनुष्य कई तरह की परेशानियों में फंसकर आए दिन जीवन के सुख या आनंद और भाईचारे से दूर होता जा रहा है। लोगों के दिलों में से बैर विरोध, अंधविश्वास और प्रभु के बारे में अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रत्येक साधन को दिल से मन से अपनाने का मैंने प्रण किया था। दिल की ही ये भावना, सदगुरु का आदेश और कर्तव्य की पुकार मुझको इस बात पर मजबूर करती है कि मैं हर उस साधन को अपनाऊं जिससे जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान और सच्चाई को समझकर आनंद और आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकें। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के शरीर छोड़ने के पश्चात आपने संपूर्ण अवतार वाणी को कई एक भाषाओं में अनुवाद करवाने का ध्यान बनाया। आपने संतों महापुरुषों को नैतिक और आध्यात्मिक साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आपने अपने भक्तों को चेतन किया कि साहित्य हमारी विचारधारा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान डालता है। हमारे बच्चे जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसी ही रुचि उनकी बनती चली जाएगी। इसलिए हमें अपने घरों में नैतिक और आध्यात्मिक साहित्य मंगवाना चाहिए। आपने मिशन की पत्रिका संत निरंकारी को भी देश की कई भाषाओं में छापने की और प्रबंधकों का ध्यान दिलवाया। परिणाम स्वरूप आज ये पत्रिका हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, मराठी, गुजराती कई भाषाओं में छप रही है। समय की मांग को देखते हुए आपने एक नज़र साप्ताहिक अखबार जो अब मास में 2 बार छपती है उसको आरंभ करने के लिए मंडल को प्रेरणा दी। आज यह आध्यात्मिक पत्रिका देश विदेश के प्रचार समाचारों के साथ साथ सतगुरुदेव के प्रवचन और आदेश उपदेशों को घर घर पहुंचाने में अपना भरपूर योगदान दे रही है। सीमित साधनों के होते हुए भी इस पत्रिका को चलाने में श्री वासुदेव राय जी अम्बालवी का विशेष योगदान है। इसी प्रकार आपकी प्रेरणा से दूर देशों में भी, जैसे इंग्लैंड में भी सज्जन स्टडी सर्कल की स्थापना हुई, जिसमें समय समय पर किसी न किसी आध्यात्मिक विषय पर वार्तालाप होती रहती है। वहीं से यूरो कैंपिंग न्यू लुक, जो आजकल यूनिवर्सल टारगेट के नाम से छप रही है, अखबार भी निकाला गया, जो आज भी विश्व भर के देशों में मिशन के सत्य संदेश पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। रीति रिवाजों से ऊपर आपका मिशन धर्म और समाज में व्यापक व्यर्थ के रीति रिवाजों से ऊपर उठाने का था। आपने स्वयं ऐसा करके मानवता के गले से कुछ फिजूल और व्यर्थ के कर्मकांड उतारने का बीड़ा उठाया। आपके पिता और हर दिल के रहनुमा सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने जब इस नश्वर शरीर को त्यागा तो श्रद्धालु भक्त और समाज के गणमान्य लोग सोच रहे थे कि आप ऐसे मूल्यवान शरीर का संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करेंगे। आपने एक नया उदाहरण सबके सामने रखना था, जिसको अपना कर कोई गरीब शर्म न महसूस करे। आप जानते थे कि बाबा अवतार सिंह जी के श्रद्धालु यदि चाहें तो इस देही का संस्कार एक बड़ी रकम खर्च करके भी कर सकते थे।
परंतु आप समाज को रीति रिवाजों से ऊपर उठाना चाहते थे। इसीलिए ही आपने बाबा अवतार सिंह जी की देही का संस्कार बिजली के शमशान घाट पर किया। उसी दिन ही शाम श्रद्धांजलि समारोह रूपी समागम भी रख दिया, जिससे कि चौथा, 11वां और 13वां 17वां दिन वाला चक्र ही खत्म हो जाए। ऐसे ही आपने विवाह और खुशी के मौकों को व्यर्थ की रस्मों से बचाया। आप स्वयं अपने इकलौते पुत्र सेठ हरदेव सिंह की शादी के समय ना तो बारात लेकर गए और ना ही समधियों से भोजन की सेवा ली। उन्हें कहा कि जो सेवा करनी है वो लंगर में कर दें। लड़का लड़की वाले सब संगत में पहुंच गए। संतों के आशीर्वादों से झोलियां भरी गईं और बाद में सबने लंगर प्रवान किया। इस प्रकार आप संतों द्वारा समाज सुधार करते रहे। एक कुशल मोटर मैकेनिक। आप एक उच्च कोटि के जीवन के रहस्य को समझने वाले केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही नहीं थे, बल्कि एक महान बेमिसाल इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी थे। आप लंबी लंबी स्कीमें बनाने में एक पल भी नष्ट किए बिना क्रियात्मक होना ज़्यादा पसंद करते थे। जब देश में पेट्रोल की कमी महसूस की गई तो आपका दिन रात निरंकारी वर्कशॉप में व्यतीत होने लगा और पेट्रोल के स्थान पर कारें आदि को डीजल और कैरोसिन ऑयल से चलने योग्य बनाकर देशवासियों को ऐसा करके इस मसले को हल करने का रास्ता बताया। आप एक कुशल मोटर मैकेनिक थे और ये आपका शौक भी था। सत्संग, परोपकार, प्रचार, यात्राओं से जब भी आपको थोड़ा सा समय मिलता, आप निरंकारी वर्कशॉप में पहुंच जाते। सुबह 4 बजे सैर करते हुए आप वर्कशॉप में घूमते नजर आते। यदि किसी ने आपके दर्शन करने होते तो आप जी की एक झलक उनको वर्कशॉप में ही मिल जाती। यही कारण है कि वर्कशॉप के सारे कारीगर आपकी अनमोल रहमतों के भागीदार बनते और आप उनके साथ दोस्तों की तरह घुल मिल जाते। बहुपक्षीय व्यक्तित्व और महान आर्किटेक्ट। आपका सर्वपक्षीय व्यक्तित्व होने के कारण आप में एक महान आर्किटेक्ट छुपा हुआ था। यही कारण है कि आर्किटेक्ट के बनाए हुए नक्शों को आप स्वयं ठीक करते और थोड़े से स्थान में ही सुंदर भवन निर्माण कर दिखाते। बढ़ रही संगतें अब किसी मकान या छोटे से हाल में आनी असंभव थी। आपने हर शहर में भवन बनाने का आदेश दिया। शहंशाह जी के आदेश अनुसार बिल्डिंग फंड को बढ़ाने पर बल दिया। आपकी भवन निर्माण कला का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। चारों दिशाओं में सत्य की आवाज का सूचक, चारों कौमों के लिए निरंकारी सत्संग हाल जो आपकी रिहाइश के ऊपर बना हुआ है। इस बिल्डिंग को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा मुंबई, कोल्हापुर, पटियाला, यमुनानगर, लुधियाना, जयपुर, मसूरी आदि स्थानों पर भवन निर्माण का कलात्मक कार्य आपने पूर्ण करवाया। स्थान स्थान पर भवनों में डिस्पेंसरियां खोली गईं जिससे मरीजों का इलाज हो सके। अलौकिक कृषक के रूप में आपको खेत में देखने वाला व्यक्ति ये कहने में संकोच नहीं करता था कि आपके अंदर एक कुशल, सूझवान, अद्भुत किसान बैठा हुआ है। नए से नए बीज बोने, नए नए तजुर्बे करने और दूसरों को इन तजुर्बों से फायदा उठाने का ढंग बतलाना आपके कर्मयोगी स्वभाव का अंग था। दृढ़ निश्चय, लगन और सेवा भावना पत्थरों को भी मोम बना सकती है और परोपकारी हृदय धरती को उपजाऊ ये आपने करके दिखाया। निरंकारी कॉलोनी से थोड़ी दूर पर मंडल की बंजर जमीन पड़ी थी। आपका ध्यान इस बेकार जमीन से काम लेने का आया। इसी वर्ष अन्न संकट की समस्या भी देश के सामने बनी हुई थी। आपने पूसा इंस्टीट्यूट, खेती बाड़ी रिसर्च विभाग से मिट्टी को टेस्ट करवाया। अधिकारियों ने फैसला दिया कि इस कलर जमीन में कुछ भी पैदा करने योग्य उपजाऊ शक्ति नहीं है। पर आप तो सर्व कला समर्थ थे, जो चाहे कर सकते थे। पूर्ण सद्गुरु मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, चमत्कारी नहीं। आपने भी भक्तों को निरंतर धरती में से पत्थर, कंकर, कल्लर की मिट्टी आदि निकालने और साफ सपाट करने के लिए कहा। थोड़ी ही दूरी पर जो सरकारी खाद का कारखाना था जिसका पानी दलदल पैदा करता था, उस बेकार पानी को कारखाने वालों की इजाज़त से, महापुरुषों की सेवा से एक बड़ी नाली द्वारा इस बंजर जमीन में डाला गया। परिणाम स्वरूप हल और ट्रैक्टर चलाकर बीज बोने से यह बंजर जमीन लहलहाते खेतों में बदल गई। सरकारी खोज विभाग के खोजकर्ता स्वयं हैरान थे और ये मानने पर मजबूर थे कि ये जमीन की शक्ति नहीं बल्कि इस अलौकिक किसान के सर में और तप का चमत्कार है कि ये जमीन बंजर के स्थान पर हरी भरी हो गई। आपको खेलने और लंबी लंबी सैर करने का शौक और नियम था। आप मानव को क्रियात्मक ढंग से यह सिखाना चाहते थे कि एक स्वस्थ शरीर ही स्वयं का उद्धार कर सकता है और परोपकार भी।
यह मानव देही प्रभु की बहुत बड़ी देन है, इसीलिए इसे तंदुरुस्त रखना हर भक्त का कर्तव्य है। व्यायाम, सैर, खेल, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन से इस शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना भी मानव का कर्तव्य है। आप स्वयं भी बैडमिंटन खेलने का शौक रखते थे। कई बार तो टूर प्रोग्राम के दौरान ही जिस सत्संग भवन के अंदर या निकट पर्याप्त स्थान मिल जाता, आप सत्संग के समय से पहले ही या बाद में अपने खेल के नियम को पूरा कर लेते थे। ऐसा करके आप सभी को केवल यह प्रेरणा देना चाहते थे कि संत महात्मा आलसी, निकम्मे, निठल्ले नहीं होते कि जहाँ बैठें वहीं घंटों तक बैठे रहें, परंतु संतों के जीवन का तो एक ही एक क्षण अमूल्य होता है। जिस शरीर रूपी मशीनरी से काम लेना है, इसे ठीक ठाक रखना नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है और इस प्रकार दातार की दी हुई दात की कद्र भी हो सकती है। साथ ही समझाते कि इसका अर्थ यह भी ना निकाल लिया जाए कि सारा ध्यान केवल शरीर की ओर ही दिया जाए और जिस उत्तम कार्य के लिए मनुष्य जन्म मिला है उसी को भुला दिया जाए। इस प्रकार तंदुरुस्त शरीर में चेतन और जागृत आत्मा से मानवता को अपनाना ही सही जीवन जीना है। आपके पास जो कोई भक्त शारीरिक तकलीफ को दूर करने का आशीर्वाद लेने आता, तो आप आशीर्वाद के साथ साथ उसे होम्योपैथिक की संकेत मात्र दवाई भी देते। इस प्रकार आप यह बतलाना चाहते थे कि गुरु मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, चमत्कारी नहीं। मरीज ठीक तो चाहे आपके आशीर्वाद से ही होते थे, तब भी आप दवाई का बहाना सामने रखते। इस प्रकार हर आत्मा, मन और शरीर के डॉक्टर बनकर परोपकार करते रहे। संत निरंकारी मंडल का विस्तार। बाबा अवतार सिंह जी ने 7 सदस्यों की एक कमेटी का नाम संत निरंकारी मंडल रखा, पर आपके समय में मिशन विश्व के कोने कोने में पहुंच चुका था। आपने अपने जीवन काल में अनेक दूर देशों की यात्राएं की। आपका जीवन ही सफर बन चुका था, जिसमें रात दिन का सफर वो सफर था जो हर एक को मंजिल तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। बढ़ती हुई संगत और संगतों के कार्यों को देखते हुए आपने फरवरी 1979 में दिल्ली में जनरल बॉडी की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें दूर नजदीक सब तरफ से प्रमुख मुखी सेवा दल के संचालक, शिक्षक और प्रचारक इकट्ठे हुए। आपने इस महान संत मंडल को संबोधित करते हुए फरमाया कि मिशन के विश्वव्यापी फैलाव के कारण इसके मंडल का विस्तार भी आवश्यक हो गया है। इसीलिए अब 51 सदस्यों की नीति निर्धारण कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें से एक 13 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति होगी। इसी तरह प्रचार को नियमबद्ध करने के लिए सारी संगतों को जोनों में बांटा गया और प्रत्येक जोन का इंचार्ज एक जोनल इंचार्ज बनाया, जो अपने इलाके की संगतों, भवनों और मिशन के कार्यों की देखरेख करेगा। इसी तरह प्रांतीय कमेटियां भी बनाई गईं, जो इलाके के कार्यों को उचित ढंग से चलाने के लिए अपना सहयोग दे पाएं। इसी तरह सेवा दल विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्र बनाए गए। प्रत्येक क्षेत्र लगभग 10 या 11 यूनिटों का मिलाकर बनाया गया और क्षेत्रीय संचालकों को इस यूनिटों के काम और समागम के समय मिली सेवा को कुशल रूप से करने का कार्यभार सौंपा गया। इसी तरह आपने प्रचार और मिशन के बढ़ रहे रूप को लोकतंत्रीय ढांचा प्रदान किया। आपके समय में ही केंद्र में केंद्रीय सेवा दल बोर्ड का गठन हुआ और सेवा दल के लिए नियम अधिनियम बनाए गए। केंद्रीय सेवा दल विभाग में एक मुख्य संचालक, 2 उप मुख्य संचालक, एक प्रबंध व्यवस्था और दूसरा फील्ड और ट्रेनिंग को देखने हेतु एक मुख्य शिक्षक और एक उप मुख्य शिक्षक नियुक्त किए गए। इस प्रकार बढ़ रहे सेवा दल को विधिवत नियमबद्ध किया गया। दूर देशों में प्रचार। 1963 से लेकर 1980 के अल्प समय में बाबा गुरबचन सिंह जी ने भारत के साथ साथ विश्व भर में इस सत्य संदेश को फैलाने की ठानी। आपने बीज रूप में मिशन के अनुयायियों को स्थान स्थान पर फैला दिया। 1967 में आपने इंग्लैंड और मिडिल ईस्ट का पहला प्रचार टूर किया। उस समय संत निरंकारी मंडल के आर्थिक साधन भी बहुत सीमित थे, इसीलिए आपने ईरान से एक वैन खरीद ली और रास्ते की सभी मुश्किलों को झेलते हुए आपने इंग्लैंड और आसपास के क्षेत्र में इस सत्य की आवाज दी। 1962 में आपने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी को इन यूरोप के देशों में सत्य प्रचार के लिए भेजा। 1969 में जब आप इंग्लैंड दूसरी बार गए तो संगतें काफ़ी बढ़ चुकी थीं। इस बार बड़े बड़े हाल लेकर प्रोग्राम किए गए। 1970 में तो इंग्लैंड में सेवा दल का गठन भी हो चुका था। उसके पश्चात तो लगभग हर वर्ष ही आपके दूर देशों के प्रचार टूर लगते रहे।
आपके जीवन काल में भारत के सभी बड़े बड़े नगरों के साथ साथ विदेशों में भी सत्संग भवन बने। इंग्लैंड में बर्मिंघम में 2, लिस्टर में 1 और कनाडा में टोरंटो और अमेरिका में शिकागो में भवन खरीदे जा चुके थे। 1977 में आपने 4 महीने की पहली विश्व यात्रा की। हर देश के राजनीतिक कानून का सम्मान करते हुए आपने उन देशों में संत निरंकारी मंडल के अधिकारी और सदस्य नियुक्त किए। इस प्रकार प्रत्येक देश में वहाँ के संविधान के अनुसार संत निरंकारी मंडल बनाए गए, ताकि बहुत ही सहज और सरल भाव से इस ब्रह्म ज्ञान को जिज्ञासुओं तक पहुँचाया जा सके। वे जानते थे कि दुनिया के सभी लड़ाई झगड़ों, दंगे फसादों, भिन्न भिन्न भेदों का कारण अज्ञानता है, और इनको मिटाकर ही प्रेम, अमन, सद्भावना, शांति व सुख फैल सकता है। सभी समस्याओं का समाधान इस एक निरंकार की पहचान है। आपने फरमाया, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। प्रकृति का नियम है कि जिस टहनी को फल लगता है वह बहुत झुक जाती है, पर स्वार्थी मनुष्य पत्थर भी उन्हीं पेड़ों को मारता है। आपका सत्य संदेश, जिसमें नम्रता, प्यार, प्रीत, हमदर्दी, सद्भावना, सबका भला करना, परोपकारी और सेवा भाव कूट कूट कर भरे हुए हैं, चारों तरफ फैलने लगा। जाति, मजहब, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, विद्वान मूर्ख, शहरी ग्रामीण, हर कोई थके हारे जीवन में राहत चाहता है। आपका संदेश मानव मात्र के लिए होने के कारण ये मिशन अब जनता का मिशन बन चुका था। मिशन के बढ़ रहे प्रचार को देखकर विरोधियों का भी विरोध दानवता की सीमाओं को लांघ चुका था। आपका प्यार और सहनशीलता का संदेश आपके श्रद्धालुओं के हाथ पांव बांधे हुए था, पर आपकी अहिंसा और शांति नीति को कम अकल धर्म के ठेकेदार जुनूनी आपकी कमजोरी समझने लगे। उनका ख्याल था कि हिंसा के हथियार से हम सत्य का गला दबा देंगे और सत्य की जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वो ना समझ क्या जाने कि सत्य की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है और सत्य की शक्ति अमर अटल होती है। यह बैर विरोध नफरत हिंसा के हथियारों द्वारा कभी भी दबाई नहीं जा सकती। जैसे जैसे सत्संग गांव गांव गली गली होने लगे, वैसे वैसे विरोधियों का विरोध भी भड़कने लगा, क्योंकि उनका स्वार्थ, लालच और अभिमान तभी कायम रह सकते थे जब अज्ञानता और अंधविश्वास का दबदबा बना रहे। पर दूसरी तरफ आप दिन रात इस सच्चाई की आवाज़ को गली गली कूचे कूचे तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए हुए थे। पंजाब में तो कोई ऐसा गांव या शहर न था जहां पर आपकी रहमत द्वारा सत्संग ना शुरू हुआ हो, या जहां पर सत्संग भवन ना बने हों। आपकी छत्र छाया के नीचे निरंकारी मिशन देश विदेश की सीमाओं को पार करके विश्वव्यापी संस्था बन चुका था। शायद यही विरोधियों को अच्छा ना लगा। सत्य की आवाज़ को रोकने के लिए कई स्थानों पर सत्संग करने में रुकावटें डालने लगे। जब आप पंजाब के प्रचार टूर पर आए तो कई स्थानों पर आपकी कार या सत्संग पर हमले किए गए, पर आपने अपने श्रद्धालु भक्तों को शांति, प्यार और अहिंसा के मार्ग को ही अपनाने को कहा। 13 अप्रैल 1978 का दिन संतों महापुरुषों के प्रेम सहनशीलता के प्रगटाव का दिन कहा जा सकता है। इस सदी का यह ऐतिहासिक वर्ष था। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार पंजाब का मानव एकता सम्मेलन अमृतसर में हो रहा था। धर्म और मजहब की आड़ में इकट्ठे हुए 200-250 जुनूनियों ने समागम स्थल पर तलवारें और कई घातक हथियारों से आक्रमण किया। विशाल पंडाल में संगतें लंगर ग्रहण कर रही थीं। बाहर अचानक हमले की खबर मिली। शांतमयी सत्य के परवाने, निरंकारी बच्चे, बूढ़ी औरतें तो ही निरंकार का सुमिरन करते रहे। पंडाल के मेन गेट के पास ही इन हमलावरों को रोका गया और समागम स्थल पर बैठी संतों की रक्षा की गई। इस हमले में 18 मानो जाने गईं। कुछ निरंकारी संतों ने शहीदी का जाम पिया और कईयों को शारीरिक चोटें आई। कम संख्या वाले निरंकारी संतों की रक्षा करने के स्थान पर यह लोक राज्य सरकार स्वयं एक पार्टी बन गई। स्थान स्थान पर निरंकारी संतों पर जुल्म और अत्याचार होने लगे। क्या सरकार, क्या पुलिस विभाग के सदस्य केवल मूक दर्शकों की तरह तमाशा देखने का कार्य करते। और यही बस नहीं, कानून की धज्जियां उड़ाकर सरकार ने उल्टा निर्दोष निरंकारी संतों को पकड़ कर जेल में डाल दिया। लगभग 1.25 साल बाबा जी सहित 64 निरंकारियों पर मुकदमा चलता रहा। करनाल के सेशन कोर्ट में सच और झूठ का ये मुकदमा प्रत्येक मानवीय हृदय को झंझोड़ने वाला था। एक तरफ पूरी सरकारी मशीनरी, आर्थिक सामर्थ्य और पहुंच झूठ को सत्य में बदलने में लगी थी। दूसरी तरफ एक निरंकार प्रभु का आसरा और अपने सदगुरु पर पूरा विश्वास रखे हुए संत जन थे। पर कहते हैं झूठ के कभी पांव नहीं होते हैं। यही कहावत
इस मुकदमे में सत्य साबित हुई। आप पर साजिश करने का दोष लगाया गया और वारंट जारी किए गए, परंतु आप तो चट्टान की तरह डोल खड़े थे। एक बार एक भक्त ने आपसे कहा, सच्चे पातशाह, झूठी गवाहियों, मनगढ़ंत कहानियों द्वारा मुकदमे का पासा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आपने मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए नहीं, पैसे वो खर्च करते हैं और तकलीफ करके गवाह आ दिलाते हैं, या झूठी कहानियां ही सत्य से पर्दा उठाएंगी। आपकी इस रहस्यमयी वाणी का भेद उस समय खुला जब ये पता चला कि इन झूठी गवाहियों ने ही मुकदमे में मिशन को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अंत में 4 जनवरी 1980 का ऐतिहासिक दिन आया, जब सेशन जज करनाल ने अपना निर्णय खचाखच भरी कचहरी में सुनाया। आपको और सब निरंकारी भक्तों को बाइज्जत बरी किया गया। मुकदमे में हारने के पश्चात नफरत की आग में झुलस रहे विरोधी आपको जान से मारने की योजनाएं बनाने लगे और कई प्रकार की धमकियां देने लगे। प्रत्येक अमानवीय तरीकों और घटिया चालें चलकर आपको खत्म करने की योजनाएं बनाने लगे। जब मुकदमा चल रहा था तो भी सितंबर 1978 में आप प्रचार यात्रा करते करते कानपुर पहुंचे। सत्संग भवन में प्रोग्राम आरंभ होने वाला था कि हथियारों से लैस कुछ जुनूनियों ने चारों तरफ से भवन को घेर लिया। सत्संग कर रहे बच्चे, महापुरुष, बहनें, बुजुर्ग, उन सब पर और लंगर बना रहे संतों पर हमला कर दिया गया। इतना हैवानी दृश्य शायद जंगली जानवरों की बस्ती में भी कभी देखने को ना मिला हो। किसी बच्चे का हाथ, किसी भाई का पांव कट चुका था। इसी बहासीपन भरे हत्याकांड में 6 निरंकारी संतों का बलिदान हुआ और 70-80 घायल हुए। आपके भक्तों को जब इस बहसियाना हत्याकांड की खबर मिली तो नौजवानों ने आपसे इसका बदला लेने का आदेश पाना चाहा, तो आपने समझाया, घर में यदि एक पागल भाई हो जाए तो बाकी सदस्यों को मारने पीटने लग जाए तो घर के लोग उससे बदला लेने के लिए उसे मारते नहीं, बल्कि उस पर दया करके उसका इलाज करवाते हैं। होश आने पर स्वयं ही उसे अपनी भूल का एहसास हो जाता है। आपका शांतिमयी जवाब सुनकर सभी भक्तजन समझ गए कि सहनशीलता और क्षमा ही हमारा हथियार है। इसके पश्चात 19 मार्च 1980 को दुर्ग, मध्य प्रदेश में आप पर प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें बहन नीलम जी ने शहीदी प्राप्त की। बार बार भक्तों पर हमले हो रहे थे और जुल्म अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़ गया था। आप अब भांप गए कि जुल्म और पापों का नाश करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी की आवश्यकता होगी। अपनी विचारों का आपने मुख मोड़ लिया। 14 अप्रैल 1980 मानो एकता सम्मेलन चंडीगढ़ में हो रहा था। हजारों की गिनती में संतों को संबोधित करते हुए आपने कहा, साध संगत, आपका गुरु कोई एक शरीर नहीं। कभी भी दिल में ये ख्याल नहीं लाना कि कोई एक शरीर हमारा मिशन है। दातार किसी भी शरीर से कोई भी काम ले, इसकी मर्जी है। ये मिशन सत्य का मिशन है। यदि एक गुरबचन सिंह का शरीर चला भी गया तो भी ये मिशन रहेगा। जैसे बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया था कि एक अवतार सिंह को मारने कि सोचने वालों को शायद ये पता नहीं कि आज निरंकारी मिशन का बच्चा बच्चा अवतार सिंह है। किस किस को मारोगे। ऐसे ही ये देश विदेश में फैले निरंकारी मिशन का प्रत्येक बच्चा बाबा गुरबचन सिंह का रूप है। बाबा गुरबचन सिंह कोई शरीर नहीं जिसको मारने या खत्म करने से ये मिशन खत्म हो जाएगा। बाबा गुरबचन सिंह का शरीर चाहे चला भी जाए तो भी ये सत्य का मिशन प्रफुल्लित होता रहेगा। कौन जानता था कि यह दिव्य विभूति इन विचारों और रमजों द्वारा आने वाले कल का संकेत दे रहा है। आप अपनी प्यारी संगतों को इस आसानीय रजा को मीठा मानने के लिए तैयार कर रहे थे। अंत में 10 दिन बाद ही आई 24 अप्रैल 1980 की काल रात्रि, जब मानवता के सीने में से निकल गई नफरत ईर्षा की गोली। आपने अपना खून देकर पाप का घड़ा भर दिया और पाप और जुल्म के मुख पर वह कालिख लगी जो सदियों तक धुलने लायक नहीं है। इस तरह 24 अप्रैल 1980 को इतिहास का ये पन्ना बदल गया। इस दिन आप हफ्तावर संगत करके पहाड़गंज से रात लगभग 11 बजे निरंकारी कोठी पहुंचे। आपकी कार जैसे ही निरंकारी कोठी भवन के आंगन में पहुंची तो आपके निवास स्थान के सामने वाली तरफ से गोलियों की बौछार शुरू होने लगी। आपने सबको चेतन करते हुए कहा, गोलियां आ रही हैं, लेट जाओ, और सारा खून अपने शरीर का अर्पण कर दिया। आपके निजी सेवक और सेवा दल विभाग के मुख्य शिक्षक भाई साहब प्रताप सिंह जी, जिनको संगतें प्यार से चाचा जी कहती थीं, भी अपने फर्ज और कर्म से पीछे नहीं रहे। आप बाबा जी के पास आकर गोलियों की बौछार अपने ऊपर सहने लगे और इस प्रकार गुरु और गुरु के शिष्य ने शहीदी का जाम पिया। असंख्य नैनों
से बह रहा नीर, हृदय की असहनीय पीड़ा मानो आसमानी बिजली की तरह बरसा। यह कहर महापुरुषों को अपने दिलों के मरहम की जुदाई में तड़फा रहा था। सारे विश्व ने मानवता के पुंज पर हुए इस हमले की भर्त्सना की। सत्य का ये सूर्य तो आज भी सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के रूप में चमक रहा है, पर झूठ के मुंह पर लगी कालिक शायद कभी भी मिट ना सकेगी। इस प्रकार युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी शारीरिक रूप से लाखों आंखों से ओझल हो गए। दास ने ये लेख वर्तमान रूहानी लहर नामक पुस्तक ने लिया है, में जिसके लेखक परम आदरणीय संत राज व्यासदेव सिंह जी हैं। हम सभी ने सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के एक एक आदेश और उपदेश को अपने जीवन में अमली जामा पहनाना ही सच्चे मायने में उन तमाम बलिदानी संतों महापुरुषों और स्वयं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धा और श्रद्धांजलि होगी। यही याचना कामना प्रार्थना सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीनदयाल गरीब नवाज सच्चे पातशाह, दया करो, कृपा करो, रहमत करो। हम सभी गुरसिख भगत संत आपके बताए हुए एक ही एक आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएं। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।